आमीन हज़रत अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खुदा के फजल करम से सब खैरियत से हैं। सरकार की नज़र इनायत है। दोस्तों, जैसा कि लोग कहते हैं, पूछते हैं और पूछा है कि कौन सा फ़िरका जन्नती है या कौन सा फ़िरका सही है, कौन सा गलत है। दोस्तों, ये तय करना या ये कह देना या ये बता देना कि ये फ़िरका सही है, ये फ़िरका गलत है, ये बहुत जल्दबाजी होती है। हम कहते हैं कि आप सबसे पहले खूब सबको सुने और समझें कि कौन हक पर है, कौन ना हक पे है। तो अब इसका पता कैसे लगे कि कौन हक पे है, कौन ना हक पे है। किसी भी फ़िरक़े से बात करें आप, वो यही कहेंगे, किसी भी आलिम से बात करें, किसी भी फ़िरक़े के आलिम से, देवबंदी से, बरेलवी से, अहले हदीस, कोई भी हो, वो यही कहेगा कि हमारा फ़िरक़ा सही है और दूसरा बातिल है। मगर नहीं, हम कहते हैं कि उनका ये कहना कि हमारा फ़िरक़ा सही है, उसका बातिल है, हम सही हैं, वो गलत है, ये कहना भी गलत है। क्योंकि अब इसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा? सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया और किस चीज़ पर अमल करने को फरमाया। सबसे पहले इस पर गौर करना होगा हमें। वो क्या है कि सबसे पहले अब लोग जो भटके हुए हैं, जो भटक गए, जो फ़िरका वारिया हुई है, फ़िरका परस्ती हुई, ये क्यों हुई? ये इस गलत फहमी की वजह से हुई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है उसको गौर नहीं किया गया उस पर कि आपने क्या फरमाया। अब कोई कहता है कि भाई हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, यानी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबाओं की सुन्नत पर अमल पैरा हैं। अब ये समझना होगा कि कौन से सहाबी की सुन्नत पर वो अमल पैरा है। अब उनकी नज़र में तो ये है कि सब सहाबी जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिन्होंने कलमा पढ़ लिया वो सब सहाबी हैं। भले ही उन्होंने कलमा पढ़ने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी आल से कितनी भी दुश्मनी की हो या कितनी भी नफ़रत रखी हो, कितनी भी जंगें लड़ी हों और उसके बाद में भी वो नफ़रत करते रहे हों और उनकी आल को सताते रहे हों, मगर उनके लिए वो सब सहाबी हैं। तो दोस्तों, ये कहना कि हम अहले सुन्नत वल जमात ही हक़ पर हैं क्योंकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और सहाबाओं की सुन्नतों पर अमल करते हैं, इसलिए हम हक़ पर हैं, और अहले तसय्युर जो हैं वो गलत हैं या देवबंदी गलत हैं, अहले हदीस गलत हैं, नहीं, ये उनका मेयार सही नहीं है। क्योंकि दरअसल हकीकत को ये भी नहीं समझे। अगर हकीकत को समझते तो आज ये इतना फ़िरका परस्ती, इतनी नफ़रतें, इतनी एक दूसरे से बुग़्ज़, किना, हसद ना होता। हम कहते हैं कि दोस्तों, सबकी सुनो मगर एक चीज़ की हकीकत जानो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात मुबारका में किस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर दिया। आपने तमाम जगह पर फरमाया, ऐ लोगों, मैंने अल्लाह की बात या अल्लाह का दीन या अल्लाह का पैगाम मैंने आप सब लोगों तक पहुंचाया कि नहीं? सब ने एक बार कहा, या रसूल अल्लाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से हम तक पहुंचाया। आपने फरमाया, मैं उसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। फ़ी मवद्ददा, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। आपने कई मुकाम पर ये फरमाया, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और आखिरी वक्त में भी जब
जिस वक्त आपने हज किया, यानी पहला और आखिरी आपका एक ही हज है, यानी जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं। हज्जतुल वदा के मौके पर आपने तमाम सहाबाओं को जमा करके और यही फरमाया वहाँ भी कि ऐ लोगों, मैं दुनिया से अब जा रहा हूँ, मेरा वक्त बहुत करीब आ चुका है, मैं अपने रब हकीकी से जा मिलूँ और मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, इनकी इत्तबा करना, किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब, और दूसरे मेरी इतरत यानी मेरी अहले बैत। अब हमें किताबुल्लाह को तो हम समझते ही हैं, पढ़ते भी हैं, हिफ्ज़ भी करते हैं, मगर उसको समझने के लिए हमें अहले बैत की इत्तबा की यानी उनकी पैरवी की ज़रूरत होगी। वरना हम जितने तमाम लोगों के पास जाएंगे वो अपनी अपनी अलग अलग राय देंगे और हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपने फरमाया, आप ये भी फरमा सकते थे कि मेरे सहाबाओं की भी इत्तबा करना, मगर आपने फरमाया किताबुल्लाह अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत, इन दोनों की इत्तबा करना, इन दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ना, यानी दोनों को मजबूती से पकड़ना। अब इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए अब हम आपको दूसरी वीडियो में और तफसील के साथ बताएंगे कि हमें क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम।